हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ब्लॉग है जन्माष्टमी का। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं जो थोड़े से टुकड़े बच के थे ना वॉलपेपर के, जो मैंने मंदिर वाली साइड में लगाया था, तो उसको मैं अभी यहाँ पर लगा रही हूँ। तो जिससे कि ये यूज भी हो जाएगा और फिर साफ़ भी हो जाया करेगा। और मंदिर के नीचे जो थोड़ी सी जगह थी ना, वहाँ पर भी मैंने लगा दिया था। इसके बाद मैं नहा कर आ गई थी और मैंने अभी सुबह सुबह कान्हा जी को पहनाई है ये नई वाली पोशाक। और ये पोशाक ना बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद मैं बाकी के जो भगवान जी ना उनको स्नान करा रही हूँ, पूजा वूजा कर रही थी। अभी जो मंदिर है वो मैंने अभी नीचे रखा हुआ है और जैसे ही मैं शाम को फ्री हो जाऊँगी ना, फिर मैं इसको ऊपर लगाऊंगी। पहले मेरा मन था कि मंदिर को मैं नीचे शिफ्ट करूँ, बट अभी ना नीचे रखने से क्या है कि जो डेली की सफाई वगैरह होती है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी पूजा वूजा करने में तो थोड़ा आसानी है, लेकिन सफाई में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी तो पूजा की है तो अभी मंदिर नीचे ही रखा है। बाकी शाम को मैं ऊपर ही लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर रह के थोड़ा सा जहाँ पहले रखा था ना उसी जगह पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा वूजा कर ली थी और मंदिर की पूजा कर रही थी मैं। इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक दिन पहले मैंने छोले गलाए थे, बट वो बन नहीं पाए थे। इस दिन सार्थक का बर्थडे था ना, 6 तारीख को, तो वो बन नहीं पाए थे। और फिर मैंने इनको अभी सोचा कि इनको उबाल के रख देती हूँ और फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो आज जन्माष्टमी है, व्रत था जन्माष्टमी का, तो उस दिन तो बनेंगे नहीं। तो फिर जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा अगले दिन बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने साबूदाना गला के रख दिया था, क्योंकि साबूदाने को गलने में भी टाइम लगता और सार्थक को भी पसंद है। तो जब तक साबूदाना गल रहा था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी खाने पीने में टाइम है, तो मैं कान्हा जी को यहाँ पे सेब और केले रखे हुए थे तो उनका भोग लगा देती हूँ। और इसके बाद में फिर अपना मैं जो भी शाम के लिए, जो पूजा के लिए, प्रसाद के लिए पाग वगैरह बनेगा ना, उसकी तैयारी करूँगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल लगा दिया है भोग। और यहाँ पे सार्थक जो है कपड़े निकाल के डिसाइड कर रहा है कि इसको कौन से कपड़े पहनने हैं और कौन से नहीं पहनने हैं। और सार्थक की ना एक और बात मुझे बहुत बेकार लगती है, मैंने इसको कई बार टोका है इस चीज़ के लिए, कि कोई भी सामान हो ना, अभी ये बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ों को इधर उधर बिखेरना, कोई भी चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे रखता नहीं है। मैंने इसको कई बार ये चीज़ समझाई भी है और इस चीज़ के लिए ना कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है। तो अभी मैं उसको यही बोल रही हूँ कि जो भी सामान है आपका, जहाँ पे जिसका रखने का जो जगह है ना, वहाँ पे रखो। ऐसे बिखेर के रखने का क्या फ़ायदा है। अपनी बुक्स, नोटबुक, बैग वगैरह इसका सब ऐसे ही पड़ा रहता है। एटलीस्ट जब स्कूल से आएगा ना, तो उसका टिफ़िन भी बैग में ही रहेगा। वो मैं बोल बोल के निकलवाती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे भी मुझे इसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब मैं लगातार इसको टोकूँगी ना, तब इसकी समझ में नहीं आएगा। तो अभी प्रसाद जो है मैंने आधा अपने लिए, आधा सार्थक के लिए रखा है। तो वो बोल रहा है कि मैं अभी नहीं खा रहा हूँ। मैंने कहा जब खाना हो खाना, और प्रसाद खाना है तो मैंने उसके लिए रख दिया है। तो अभी सार्थक जा रहा है नहाने के लिए। और यहाँ पे मैंने उसको कुछ सामान रखने के लिए दिया, तो सामान तो रख दिया, बट उल्टा सीधा ऐसा रखा कि जैसे ही रखा वो गिर गया। तो मैं उसको डांट रही थी। तो सार्थक आ गया नहा के। और ये जो पैंट है ना, थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड कर दिया। इसको ठीक से फ़ोल्ड करना नहीं आ रहा था, तो बस मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। और इसके बाद सार्थक प्रसाद खाएगा और फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली थी, उनको मैंने भून दिया है। और सार्थक को मैंने भेजा था बाज़ार में, जो चांदी का वर्क होता है ना, वो लेकर आने के लिए। देख ले, थोड़ा सा खोलना है, खोलना चुपकी होती, चुपकाते बेटा उसमें। अरे बाद में खोल लेना ना, चुपका रहता है उसमें वो। दूर से दिखाएंगे मेरे बड़े तेरा बहुत कुछ माल लिया। ओ माय गॉड दोस्तों, ए खराब हो जाएगा बेटा, सब निकाल दे। और मैं निकाल लो एक, कुछ नहीं कागज में आते हैं, एक निकाल दो, कुछ नहीं मेरा, सिर्फ एक निकाल लो। पेस्ट करते हैं दोस्त, ऐसे रहते हैं, इसमें बंद करेंगे यूज। और ये चांदी की वर्क ना मैंने मंगाए हैं, काजू कतली बनाऊंगी तो उस पर लगाने के लिए अभी सोच रही हूँ इस टाइम, इस बार बनाने की। और यहाँ पे मखाने, बीज, मूंगफली वगैरह जो भी थी मुझे पाक के लिए यूज करनी थी, वो सब मैंने भून के रख दिए थे। और जब तक वो ठंडे होते
तब तक मैंने सोचा कि खिचड़ी के लिए आलू ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि साबूदाने को गले हुए ना काफ़ी टाइम हो गया था और सार्थक को भी भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले ना साबूदाने की खिचड़ी बना देती हूँ, तो सार्थक खा लेगा, भूख वगैरह भी लग जाएगा। बाकी जो है पाग वगैरह फिर आराम से बनते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता, 2-3 तरह के पाग बना रही थी मैं, तो उसमें टाइम लगता। बाकी तैयारी मैंने कर दी थी, बस उनको पीस कर और चाशनी वगैरह बना के पाग ही बनाने थे। तो यहाँ पे ना अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, और खिचड़ी बना के फिर मैंने थोड़ी सी भोग के लिए निकाल दी और सार्थक के लिए प्लेट में ठंडी कर दी थी। खिचड़ी सार्थक को बहुत पसंद है, तो अभी खिचड़ी देख के ना एकदम से खुश हो जाता है। वो उसको जो भी उसकी फेवरेट चीज़ बनती है ना, वो उसको अच्छे से खा लेता है। तो अभी सार्थक के लिए मैंने ठंडी कर दी थी खिचड़ी, और मैं अभी बाद में खाऊंगी, क्योंकि अभी मैं पहले सोच रही थी कि पूरा जो रसोई का काम है ना वो निपटा के तभी खाना कुछ खाऊंगी, क्योंकि फिर ना बहुत लेट हो जाता। और अभी मुझे शाम के लिए मंदिर को रखना था, और भी बहुत सारी तैयारी थी, प्रसाद वगैरह भी रेडी करके रखना था। तो यहाँ पे ना मैंने 1-2 जो भी मखाने और जो बीज थे वो पीस लिए थे। इसके बाद मैंने 1 कप लिए थे काजू, और उनको भी मैंने पीस के रख दिया था। बाकी मूंगफली रह गई थी, तो उनको मैं पीसती, तब तक आ गए थे भैया। तो थोड़ी देर फिर मैं वहाँ पे बैठी और चाय वाय भी बनाई, लेकर गई मैं। तो उसमें थोड़ा सा 1-1.5 घंटा निकल गया, और चाय पी के फिर भैया जो है निकल गए थे, चले गए थे दोनों भैया। और उसके बाद आकर मैं तुरंत फिर रसोई में आ गई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था मुझे। ऊपर से जैसे मैं आई तो लाइट भी चली गई थी। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने पीस के रखे हुए हैं ना, जो सामान, पहले उनका मैं पाक बना लेती हूँ। जब लाइट आएगी तो बाकी जो कुछ रह गया था थोड़ा बहुत पीसने के लिए, वो बाद में पीसूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई रखी, और कढ़ाई मैंने थोड़ी बड़ी वाली रखी थी। इससे ये है कि थोड़ा सा अच्छे से वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। छोटी कढ़ाई हो तो फैलने का डर रहता है। और दूध का टाइम हो गया था, तो सार्थक दूध भी लेकर आ गया था। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा, बना रही हूँ बीज का पाग। तो ये पाग बनने के बाद फिर सारी जो है इसी कढ़ाई में बनाऊँगी, क्योंकि सारा सामान जो है वो व्रत का ही, अन्न का कुछ ऐसा है नहीं, तो बार बार मुझे कढ़ाई साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो बीज का पाग जो है बन गया था। और इसमें पता है क्या हुआ कि जो एक तो मुझे लेट हो रहा था, उस चक्कर में थोड़ा सा चाशनी थोड़ी हो गई थी ज़्यादा गाढ़ी। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा मैंने डाला पानी डाला, तो उसको चलाया। तो लास्ट में ये हुआ कि पाग जो है उस दिन नहीं जमा था, वो थोड़ा सा पतला हो गया था। इसके बाद में ये जो पाग मैंने बनाया था मखाने का पाग है, और जो अभी था वो था मूंगफली वाला पाग। बीज का पाग ना इस बार अच्छा नहीं जमा था, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। और ये मखाने के जो पीस है ना पाग के, वो एकदम बढ़िया बने थे। और मूंगफली का भी पाग अच्छा बना था, बट थोड़ा सा बीज वाला पाग है ना, इस बार थोड़ा सा अच्छा ठीक से नहीं जम पाया था। तो उसको फिर मैंने नेक्स्ट डे जाके किया ठीक, थोड़ा सा और ज़्यादा मैंने गर्म किया कढ़ाई में, तब जाके वो ठीक हुआ था, लेकिन उस दिन वो नहीं जम पाया था। और इसके बाद में पाग बन गए थे, तो फिर मैंने काजू कतली बनने के लिए रह गई थी, तो मैंने सोचा कि वो बनाऊंगी बाद में। तो मंदिर को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया था, ऊपर से मैंने बुलाया था जो ऊपर हमारे किराएदार रहते हैं ना उनको। तो फिर मंदिर ऊपर रखवा के, क्योंकि मंदिर बहुत हैवी है और सार्थक की बस की नहीं है कि वो भी उठा के करे। हेल्प करने तो आया था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। और इसके बाद जो कान्हा जी ना, उनको मैंने खीरे में रख दिया था। मम्मी बताती थी, रखवाती थी मुझसे। हमारे कान्हा जी ना वो बड़े हैं, तो खीरे में एडजस्ट हो नहीं पाते हैं, बट जैसे तैसे करके मैंने उनको लिटा दिया था। और ये जो मूंगफली वाला पाग है ना, वो भी बहुत अच्छे से जम गया था। तो ठंडे होने के बाद जब पीस कट हो गए थे, तो उनको फिर मैंने डिब्बे में भर दिया था, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, चींटी और चींटे वगैरह इतने घूमते हैं। तो मैंने उनको बंद करके रख दिया था कि बाद में फिर एक तो ये होगा कि स्पेस भी कम होगा, और बर्तन भी जो है कम ही घिरेंगे। तो उनको सबको खिला के भी मैं हल्के बर्तन सिंक में डाल रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने जो है काजू वाला जो पाग था ना, मैं वो बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी मैंने, अगर रेसिपी डालती ना तो ब्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाता, तो इसकी रेसिपी मैं अलग से डालूँगी। और इसके बाद जब ये मिक्स हो गया काजू कतली जो चाशनी में, उसके बाद मैंने इसको थाल में रख के ठंडा किया। और यहाँ पे एक पॉलीथीन पे मैंने लगाया है घी, और इसको फिर मैंने बेलन से बेल के, जितनी शेप की, जितनी साइज़ की मुझे चाहिए थी बर्फ़ी, उतने साइज़ का मैंने इसको बेल लिया था। और बेलने के बाद में जहाँ जहाँ से मतलब जो एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट था या जो बेकार वाला हिस्सा था, उसको मैंने कट कर दिया था। और फिर मैंने इस पर लगाए बर्ग।
एक वर्क जो है चांदी सार्थक ने लगाया, बोल रहा था कि मम्मी मुझे लगाने दो। तो पहला वर्क उसी ने ट्राई किया था, उसके बाद फिर बाकी के जो हैं मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने इसको कट कर लिया था। तो हमारी जो है काजू की कतली बन के हो गई थी रेडी। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की थी, बट इसमें ना एक चीज़ ये थी कि मुझे थोड़ा सा जल्दी हो रही थी, और इस वजह से, वरना थोड़ा सा टाइम होता तो इसको मैं थोड़ा सा छान के, छलनी में जो काजू के पीसे थे ना उनको मैं छलनी में छान के ना बनाती, तो थोड़ा सा जो काजू है ना वो थोड़े से बारीक नहीं हो पाए थे, क्योंकि एक तो मिक्सी की जो ब्लेड है ना वो थोड़े शार्प नहीं है, तो ज़्यादा उसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो काजू कतली हो गई थी रेडी। वैसे इसका जो टेस्ट है ना काजू कतली का, वाकई में काजू कतली का जो टेस्ट होता है ना वैसा ही था, बहुत अच्छी बनी थी। और इसके बाद में प्रसाद वगैरह के लिए पाग वगैरह बन गया था। अब वो रात का टाइम हो गया, मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि शाम को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, ऑलरेडी लेट हो गया था, तो बस मैंने चाय ही पी थी सारा दिन। अब लेट हो गया था तो मैंने ज़्यादा कुछ खाने में बनाया भी नहीं था, सोच रही थी कि खीर वगैरह बनाऊंगी, लेकिन खड़े खड़े ना किचन में मेरा पैर इतने दुख रहे थे कि मेरा फिर बनाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद मुझे प्रसाद भी बनाना था, तो बस मैंने मीठा दही और दही का रायता और अपने लिए पकौड़ी बनाई थी, सुबह जो खिचड़ी बनाई थी वो, उसको फिर मैंने पकौड़ी का भोग लगा दिया था दही वगैरह का, क्योंकि खिचड़ी का तो भोग सुबह लगा दिया था। फिर मैंने खाना वाना खाया, और इसके बाद में फिर मैंने रसोई को साफ़ किया। फिर मैं यहाँ पे पंजरी और जो पंचामृत है ना वो प्रसाद बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा घी डाला था स्टार्टिंग में भुनने के बाद, फिर बाकी का घी मैं अभी डाल रही हूँ, क्योंकि एक साथ घी डाल दो तो फिर भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी जो आटा है वो आधे से ज़्यादा भुन गया था, तो फिर मैंने ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी, जितना मुझे डालना था उतना डाल दिया था। तो पंजरी जो है रात में ना, इसका कलर तो दिख नहीं रहा था अच्छे से लाइट में, लेकिन जो खुशबू आ रही थी ना उससे पता चल रहा था कि हाँ पंजरी जो है भुन गई है। तो उसके बाद मैंने गैस को कर दिया बंद, और जो आटा था ना उसको मैंने कढ़ाई और थाल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर ठंडा होने में टाइम लगता। जब तक मैं यहाँ पर निकाल लिया था मैंने फ्रिज से दही, तो मैं बना रही हूँ पंचामृत। और पंचामृत में मैंने गाय का जो घी है अभी रखा हुआ है थोड़ा सा, मम्मी ने जब उस टाइम गाय का दूध आता था ना तब मम्मी ने इकट्ठा किया था, तो उसमें से पंचामृत में थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा दूध मैंने निकाल दिया था कच्चा वाला, और गंगा जल, और जो चीज़ें 5 चीज़ें जो मिक्स करती ना, उसके बाद में गोले का बुरादा, बुरादा नहीं मतलब ग्रेट किया हुआ, और जो भी ड्राई फ्रूट डालने थे वो डाल के मैंने जो है पंचामृत कर लिया था रेडी। और अभी इसमें मैं क्या करूँगी कि बाकी का जो भी प्रसाद है सब मैंने रख दी थी तुलसी दल, और आटा भी जो है ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें मिला दिया था बूरा छान के। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैंने इसको ना हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि चम्मच से ना अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। और इसमें मैंने ये थोड़ा सा तो कटा हुआ गोला और मखाने डाल दिए थे। बाकी जो मैंने सुबह मखाने का जो पीसा था ना थोड़े से मैंने उसमें से रख लिया था, तो वो डाल दिया था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैंने एक डब्बे में भर दिया था, क्योंकि खुले खुले में फिर ये है कि बर्तन भी ज़्यादा गिरते, जगह भी ज़्यादा गिरती है, ऊपर से फिर खुला रहेगा तो चींटी वगैरह कहीं ना कहीं से आप कैसे भी ढक दो वो घुस ही जाती हैं अंदर। तो इसके बाद बाकी का प्रसाद मैंने सारा डब्बे में बंद कर दिया था, और भोग के लिए मैंने एक एक कटोरी में लेके और उसमें डाल दिया था मैंने तुलसी दल। तो यहाँ पे मैंने भोग वगैरह के लिए भी रख दिया था, क्योंकि फिर जब 12 बजे ने मतलब थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, 11 बजे जाके मैं फ्री हुई थी। तो अभी बस सब कुछ है रेडी, और फिर ये सब लगा के अंदर मतलब मंदिर में भोग वोग लगा के फिर मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए और रसोई वसोई साफ़ की। उसके बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और जैसे 12 बजने का टाइम हुआ फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे बस अभी सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को पंचामृत में स्नान कराया, और इसके बाद गंगा जल से उनको दोबारा से स्नान करा के फिर उनको अब पहनाएंगे नए कपड़े। और पता है मैं अभी कुछ दिन पहले ना जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी के लिए नई वाली माला और उनके हाथों के कंगन और पैरों की पायल ये लेकर आई थी, लेकिन अभी टाइम पे जब मुझे चाहिए तो वो मैं रख कर भूल गई कि कहाँ रखे हैं। मैंने काफ़ी ढूंढे उनको बट मुझे नहीं मिली। माला तो मुझे दूसरी वाली मिल गई थी, लेकिन जो उनके हाथों के कंगन और जो पायल थी ना वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं जब कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ तो टाइम पे वो मुझे मिलती नहीं है, चाहे वो मैं अपने लिए लेकर आऊँ और चाहे मैं कान्हा जी के लिए लेकर आऊँ। तो अभी यहाँ पे मैंने कान्हा जी को पहनाई है ये वाली पोशाक,
और कान्हा जी हो गए हैं रेडी। तो और इसके बाद फिर मैंने टीका वीका किया, आरती वारती करी। तो आज कान्हा जी का बर्थडे है तो भाई सेलिब्रेशन तो अच्छे से बनता है। और यहाँ पे कान्हा जी को मैंने नहला के स्नान करा के और कपड़े वपड़े पहना के बिठा दिया था सिंहासन पे। बट मुझे इस चीज़ का भी अफसोस था कि मैं उनके लिए जो लेकर आई थी ना सामान, मुझे मिला भी नहीं। बहुत देर तक मैंने ढूंढा था बट पता नहीं कहाँ रखा है। अब मिलेगा बाद में, जब कान्हा जी का बर्थडे निकल जाएगा जब। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा वूजा की, आरती वारती करी। और इसके बाद फिर सार्थक ने भी आरती वारती कर ली थी। और मंदिर की ना इस बार मैंने सोचा था कि थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा अच्छे से मंदिर को सजाऊंगी, लेकिन ना पूरा टाइम मेरा रसोई में ही निकल गया और टाइम ही नहीं मिल पाया। बस मैं ये जो है फूल की जो माला है ना वो लेकर आई थी, बस थोड़ा सा उसी को लगा पाई थी। और मैंने एक दो कपड़े भी निकाल दिए थे कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनको लगा दूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो अभी सार्थक भी कर रहा है आरती। और इसके बाद फिर हमने भोग वोग लगाया कान्हा जी को। भोग वोग लगाने के बाद में फिर प्रसाद व्रसाद भी दिया, ऊपर भी दे आई थी प्रसाद। और मैंने सार्थक ने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लिया था पंचामृत, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठा ना बना बना के इतना मन भर गया था, खाने का मन ही नहीं था। और अब यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हैं भोग। और इसके बाद बस कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। और क्योंकि अगले दिन नौमी थी तो मुझे पूजा भी करनी थी गाज वाज की, तो उसके लिए भी जल्दी जागना था। और आज भी पूरा दिन हो गया था जन्माष्टमी वाले दिन, तो पूरा रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाया था। तो अभी यहाँ पे कान्हा जी को मैंने लगा दिया है भोग और फिर कान्हा जी को कराएंगे आराम। उसके बाद मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।